तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंट्स में 4 पिलर होता है जो इस प्रकार है। फर्स्ट लायबिलिटीज होती है, दूसरा एसेट्स होता है, तीसरा एक्सपेंस होता है और चौथा इनकम होता है। और इसी के आधार पे हम सारा अकाउंट्स जितना भी है 11th 12th ग्रेजुएशन पीजी या फिर सीए का जितना भी अकाउंट्स है वो सारा हम इसी के आधार पर क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो जर्नल एंट्री का जो नियम है वो इस प्रकार है। जैसे लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज यानी हमारे कंपनी के लिए ये दायित्व होता है, और जब ये इंक्रीज करता है, इस साइन का मतलब हुआ इंक्रीज करना और इस साइन का मतलब हुआ डिक्रीज करना। जब ये इंक्रीज करता है तो ये क्रेडिट होता है, और जब ये डिक्रीज करता है यानी घटता है तो ये डेबिट होता है। दोस्तों उसी प्रकार लायबिलिटीज़ का उल्टा सीधे एसेट्स है। जो इंक्रीज करता है तो यह डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो ये क्रेडिट होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक्सपेंस करते हैं बिजनेस में, तो जब ये इंक्रीज करता है तो एसेट्स के ही समान ये इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और एक्सपेंस के उल्टा होता है इनकम। जब हमारे बिजनेस में इनकम होता है एक्सपेंस करने के बाद, तो जब वो इंक्रीज करता है, जब हमारा इनकम बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब वो घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लायबिलिटीज और इनकम इस दोनों का रूल जो है एक समान है। उसी प्रकार एसेट्स और एक्सपेंस का रूल जो है वो एक समान है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ऑल ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, मतलब सभी ट्रांजैक्शन का जितना भी बिजनेस में होता है ट्रांजैक्शन, उसका 2 एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो इसे हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल जो हम लिए हैं दोस्तों जो है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। संदीप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपया से। तो इसमें कैश क्या है, हमारे इनफ्लो हो रहा है, माने हमारे बिजनेस में वो कैश जो है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैश क्या है, हमारा करेंट एसेट्स है, और ये एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, इसीलिए हम उसको यहाँ पे डेबिट किए हैं 20,000 से। और उतना ही अमाउंट से दूसरा पक्ष क्या है, 2 एस्पेक्ट्स होता है, तो एक हुआ डेबिट तो दूसरा हुआ क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट भी हमारा बढ़ रहा है। क्रेडिट सर मतलब लायबिलिटीज हमारा बढ़ रहा है। कैपिटल क्या है हमारे लिए, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज क्यों है, क्योंकि जब बिजनेसमैन हमें बिजनेस करने के लिए कोई भी कैपिटल देता है, चाहे वो कैश के रूप में हो या एसेट्स के रूप में हो, तो वो हमें कभी ना कभी उसे लौटाना होता है, इसलिए वो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है। तो जब ये लायबिलिटीज बढ़ गया, तो जब लायबिलिटीज बढ़ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 20,000 से। ठीक उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हम बिजनेस में फर्नीचर परचेज किए, तो जब फर्नीचर परचेज किए तो फर्नीचर हमारा क्या होगा, फिक्स एसेट्स। तो जब ये एसेट्स बढ़ता है तो यहाँ पे क्या है, एसेट्स जब बढ़ा तो डेबिट हुआ, तो हम उसको डेबिट कर दिए। और उसी तरह कैश भी हमारा क्या है, एसेट्स है। तो एक एसेट्स आया तो दूसरा एसेट्स चला गया हमारे बिजनेस से, तो वो क्या हुआ, कैश हमारा घट गया। तो जब क्या ये डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल जो है दोस्तों, परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000 से। हमने गुड्स को परचेज किया सेल परचेज करने के लिए, गुड्स मतलब स्टॉक, ठीक है। तो जब हम परचेज करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, एक्सपेंस बढ़ जाता है। परचेज क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने डेबिट किया, और जब परचेज किया तो उसके बदला में कैश आउटफ्लो हो गया, कैश चला गया, वो घट गया। तो जब एसेट्स घटता है तो उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिए।
ठीक उसी प्रकार जो अगला एग्जाम्पल है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैश भी है और बैंक भी है, तो दोनों हमारा एसेट्स हैं। तो एक तरफ कैश जो है घट रहा है, तो बैंक जो क्या है बढ़ रहा है। तो बैंक बढ़ गया तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये एसेट्स बढ़ गया तो डेबिट करेंगे। दूसरा है कैश जो है हमारा घट रहा है, जो भी एसेट्स है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने 10-10 हज़ार से डेबिट और क्रेडिट कर दिया। ठीक उसी प्रकार सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा स्टॉक था उसको हम सेल किया, परचेज जो किए थे उसको हम सेल किए। उसके बदला में हमको कैश मिला 5,000। तो कैश मिला तो ये डेबिट हो गया, इसलिए क्योंकि ये जो है मेरा करेंट एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और सेल जो है हमारा इनकम नेचर का है, जैसे परचेज एक्सपेंस नेचर का है, उसी प्रकार सेल क्या है, इनकम नेचर का। तो जब इनकम बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है दोस्तों कि बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। श्याम से हमने माल परचेज किया, स्टॉक परचेज किया। तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया क्योंकि ये बढ़ गया। उसी प्रकार श्याम जो है यहाँ दोस्तों, यहाँ हमने कैश यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने श्याम से उधारी माल खरीदा है। तो उधारी खरीदा तो हम श्याम का ही यहाँ पर नाम लिखेंगे, क्योंकि ये मेरा क्रेडिटर्स है, यानी लेनदार है। ये हमारा भविष्य में कभी भी पैसा ले सकता है, तो ये मेरे लिए लायबिलिटीज हो गया। तो लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक उसी प्रकार सोल्ड गुड्स टू संजीव, संजीव को हमने माल बेचा। तो यहाँ पे भी कैश नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उधारी माल बेचा। तो उधारी माल बेचा तो संजीव मेरा डेटर है, देनदार है, यानी एसेट्स है। देनदार यानी एसेट्स, डेटर। तो डेटर मेरा इंक्रीज कर गया। यहाँ पे 4,000 से हमने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया। और सेल्स जो है वो हमारा इनकम नेचर का है, और जब इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। दोस्तों उसके बाद जो हमारा जर्नल एंट्री है वो ये है कि पेड रेंट, यानी रेंट हमने पेड किया। तो रेंट हमने पेड किया तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए जो एक्सपेंसेज है, तो रेंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम डेबिट किए। उसके बाद रेंट के बदला में हमने कैश के माध्यम से पेमेंट किया, या बैंक के माध्यम से अगर पेमेंट किया होता तो यहाँ पे बैंक होता। तो यहाँ पे बैंक को हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। ठीक उसी प्रकार अगला जो हमारा जनरल एंट्री है वो है दोस्तों रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने किसी चीज़ से हमने रिसीव किया, ठीक है, बिजनेस में। तो इंटरेस्ट क्या है, रिसीव किया हमने, तो ये हमारे लिए इनकम है। तो ये या तो कैश के माध्यम से आ सकता है या बैंक के थ्रू आ सकता है। तो इसको हमने क्या किया, जब हमारा एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हमने 500 से डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट जो हमारा इनकम नेचर का है, इनकम जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, इनकम क्रेडिट करते हैं। तो हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हमने रेंट पेड किया था, उसी प्रकार जब हमारे यहाँ स्टाफ काम करता है या वर्कर्स काम करता है तो उसको वेजेस पेमेंट करते हैं, स्टाफ काम करता है तो उसको सैलरी पेमेंट करते हैं। तो जब सैलरी पेमेंट कर दिए तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो सैलरी जब पेमेंट किए, एक्सपेंस बढ़ गया, तो इसको हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। और हम कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू पेमेंट किए हैं, तो ये मेरा करेंट एसेट्स है। एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और ये आज का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप